आदेश भोले बाबा बस्यू मरे घट का छाला, लोभ फूकी तापे सुल गई धूनी ज्वाला। नीलकंठ बाबा तेन पे बिस प्याला, 14 भवन त्यागी बेचई गज छाला। गात चिता भस्म सजीच मुंड माला, पीतांबर निषाद पैर बागंबर छाला। हे नीलकंठ बाबा आदेश भोले बाबा, हे नीलकंठ बाबा आदेश भोले बाबा। आज आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र की 5 ज्योतिर्लिंग और श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर। हमने अपने सफर की शुरुआत करी पुणे शहर से, जहां से हमें बस मिलनी थी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के लिए। पुणे शहर से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मार्ग में आपको सह्याद्री पर्वत की अलौकिक श्रृंखलाओं के दर्शन होंगे। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के मुख्य गर्भगृह तक पहुंचने के लिए आपको करीब 200 सीढ़ियां उतरकर जाना पड़ता है। इस स्थान पर महादेव ने कुंभकर्ण के पुत्र भीम का उद्धार किया था और उसके अनुरोध पर यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हुए थे। मुख्य मंदिर के पास ही भीमा नदी का उद्गम स्थान है, जो आगे जाकर विलुप्त हो जाती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद हम निकल पड़े नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। सबसे पहले हमने नासिक पहुंचकर गोदावरी मैया के पवित्र जल में आचमन किया और नासिक के मुख्य मंदिरों के दर्शन किए। फिर हम नासिक से बस पकड़कर पहुंच गए त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। हमने ब्रह्म मुहूर्त में बाबा के दर्शन किए। त्र्यंबकेश्वर विश्व का इकलौता स्थान है जहां ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों लिंग रूप में एक साथ एक ही स्थान पर विद्यमान हैं। इस स्थान पर महादेव ने गौतम ऋषि को गो हत्या के पाप से मुक्त किया था। काल पर विजय दिलाने वाले महामृत्युंजय मंत्र में भोलेनाथ के त्र्यंबकेश्वर स्वरूप की ही स्तुति की गई है। यह स्थान ब्रह्मगिरि पर्वत पर स्थित है, जो गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। मंदिर के पास ही तीर्थराज कुशावर्त है, जहां हर 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। लोग इस स्थान पर समस्त पापों से मुक्ति के लिए स्नान करते हैं। वैसे महादेव का भक्त होना ही हमारे सारे पापों को हर लेता है, क्योंकि देव हो तुम देवों के भोले, अमर हो अंतर्यामी हो। भाग्यवान है हम त्रिपुरारी, आप हमारे स्वामी हो। देव हो तुम देवों के भोले, अमर हो अंतर्यामी हो। भाग्यवान है हम त्रिपुरारी, आप हमारे स्वामी हो। पुष्प विमानों से प्यारी हमको नंदी की सवारी जी, युगों युगों से पार्वती भोले तुम पे बलिहारी जी। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद हम निकल पड़े औरंगाबाद के वेरूल जिले में स्थित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। घुष्मा नाम की भक्त के अनुरोध पर महादेव यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हुए थे। इसी स्थान के पास विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं हैं। यहाँ से दर्शन करके हमने अगले दिन औढ़ा नागनाथ ज्योतिर्लिंग और परली में स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और अपनी महाराष्ट्र की ज्योतिर्लिंग यात्रा को सकुशल संपन्न किया। अगले दिन हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित मल्लिकार्जुन स्वामी ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। यह ज्योतिर्लिंग नल्लमाला पर्वत श्रृंखलाओं के अनुपम सौंदर्य के बीच स्थित है। यह स्थान कृष्णा नदी के तट पर बसा है, जिसे पाताल गंगा भी कहते हैं। कृष्णा नदी का तट नल्लमाला पर्वत के साथ अनूठी प्राकृतिक कलाकृतियों की संरचना करता है। जब पृथ्वी के 3 चक्कर लगाकर कार्तिकेय जी कैलाश आए और गणेश जी को विजयी देखा तो वे क्रोधित होकर इसी स्थान पर आ गए थे। भोलेनाथ माता पार्वती के साथ अपने पुत्र को मनाने के लिए यहाँ आए और कार्तिकेय जी के अनुरोध पर ज्योतिर्लिंग रूप में यहाँ विराजमान हो गए।
इस स्थान को दक्षिण का कैलाश पर्वत भी कहा जाता है। यहीं पास में साक्षी गणपति जी का मंदिर है, जिसके दर्शन के बिना मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। साथ ही पाताल गंगा मां कृष्णा नदी का तट भी है, जहां जाने के लिए व्यक्ति को 600 सीढ़ियां नीचे उतरकर जाना पड़ता है। इसी के साथ मैंने अपने जीवन की कुल 10 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा संपूर्ण करी। भोलेनाथ की अनुकंपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। बाबा से यही प्रार्थना है कि शीघ्र अतिशीघ्र 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा संपूर्ण करने का परम सौभाग्य मुझे प्रदान करे। हर हर महादेव।